जय हिंद, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों को प्रणाम है, नमस्कार है। देखिए, पिछले बार हम बोले थे कि आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मतलब ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो भी देश आते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। आप सब जानते हैं कि विश्व में 7 बड़े महाद्वीप हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ठीक ना। ओशिनिया में सबसे बड़ा जो स्थल है वो है ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोल देते हैं, ठीक। लेकिन वो आता है ओशिनिया महाद्वीप के अंदर में। ओशिनिया महाद्वीप 4 भागों में है, तो वो कौन कौन से हैं वो सब भी अभी हम आपको बताएंगे, और उसके अंतर्गत कौन कौन से देश द्वीप समूह आते हैं उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप। देखिए, ओशिनिया महाद्वीप जो है वो 4 भागों में है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है सबसे पहले माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है। फिर मेलानेशिया, मेलानेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर पहले मान लीजिए पॉलिनेशिया, ठीक है। पॉलिनेशिया है, पॉलिनेशिया, ठीक है। पॉलिनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया। अभी इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, ये मान लीजिए कि ग्रुप है, ठीक ना। अब इसमें से ये अकेला खुद एक ग्रुप है, खुद एक देश है, ठीक। इस ग्रुप में कुछ कंट्री रहेंगे, द्वीप समूह रहेंगे, इस कंट्री इस ग्रुप में रहेंगे, इस ग्रुप में रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना, इस ओशिनिया महाद्वीप में। तो हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आएगा, वो भी देखेंगे कि किस ग्रुप में आता है, उसको भी न्यूजीलैंड को भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया का हम सबसे पहले यहाँ पे मैप बना लेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे करपेंटिया की खाड़ी और इधर फिर मरुस्थल है, 7 GB मरुस्थल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का कुछ इस तरीके का मैप। मैप का बुक होगा या फिर आपके पास मैप का ये होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लगभग कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे का। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है, कैपिटल, वो है कैनबरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैनबरा मिल जाएगा, ठीक है। मैप अगर आपके पास होगा तो खोल लीजिए, कैनबरा, ठीक, कैनबरा। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे तो आपको सिडनी देखने को मिलेगा किनारे, यहाँ पे सिडनी, ठीक है। पहले बड़े शहरों की बात कर लेंगे, फिर भौगोलिक स्थिति की बात मतलब की बात कर लेंगे, जो भौतिक वहाँ की पहाड़ पर्वत और मरुस्थल जो है उसके बारे में। ये सिडनी हो गया। इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे मेलबर्न देखने को मिलेगा। मेलबर्न में क्रिकेट वगैरह होता है, सिडनी में भी होता है, ठीक। मेलबर्न, मेलबर्न, ठीक। इधर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे पर्थ मिलेगा, पर्थ, पर्थ में भी क्रिकेट होता है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में भी क्रिकेट देखने को मतलब क्रिकेट होता है वहां पे, ठीक। तो ये हो गया बड़े शहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक द्वीप यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, जिसका नाम है तस्मानिया, ठीक है। तस्मानिया दिख रहा होगा आप लोगों को, तस्मानिया, ठीक। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो मेन भूमि है, मेन लैंड है, और जो द्वीप है तस्मानिया, उसको कौन सी जल संधि जोड़ती है, ठीक। जल संधि आप लोग जानते हैं 2 स्थल भागों को अलग करता है, या फिर 2 महासागरों या सागरों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे जो जल संधि है वो है बास जल संधि, बास जल संधि, ठीक, बास या बॉस, ठीक है, बॉस जल संधि यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि सबसे फेमस है, सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कर लीजिए, पर्वत श्रृंखला कर लीजिए, वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, यहीं पे है सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है इसको इसकी
नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है, अलग अलग करके देखेंगे तो किसको इसकी, ऐसा कुछ नाम है, किसको इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इधर की ओर देखेंगे तो आपको तीन, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश बोला जाता है, प्यासी भूमि का भी देश बोला जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे तीन बड़े मरुस्थल हैं, ठीक ना, तीन, जैसे हमारा अपना थार है ना, भारत में थार का मरुस्थल, उसी तरीके से बड़े बड़े तीन मरुस्थल हैं, जिसका नाम है आपका सैंडी, ठीक, सैंडी, ये एक मरुस्थल हो गया। जिप्सन, जिप्सन या जिप्सन, ठीक ना, जिप्सन नहीं होता है, जिप्सन। और जो सबसे बड़ा होता है यहाँ पे वो है विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक ना, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट जिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया। सब मतलब ये अंग्रेज लोग सब चीज को ग्रेट ग्रेट और लॉर्ड और गॉड ये सब लगा देते हैं। ग्रेट क्या नाम है, विक्टोरिया, बस ऐसे याद रखिए। 7 GB इसका ट्रिक होता है, सब लोगों को पता होगा, 7 GB, ठीक ना, 7 मतलब सैंडी, GB का मतलब हो गया जिप्सन, ठीक है, और बी का मतलब हो गया विक्टोरिया, ठीक, तो 7 GB इसका ट्रिक हो जाता है, ठीक है, 7 GB। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भेड़ पालन वगैरह बहुत ज्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना, भेड़ पालन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग जेकारू बोलते हैं। जो भेड़ पालते हैं यहाँ पे उनको जेकारू बोला जाता है, जेकारू, भेड़ पालन करते हैं उनको जेकारू बोला जाता है, क्योंकि ये मरुस्थलीय एरिया है, जितनी मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो इसी एरिया में, इस रेंज में, मतलब कि जो बड़े बड़े शहर है ना वो इस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक, तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा इसका पॉपुलेशन पाया जाता है, कुछ इधर में पर्थ साइड में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो बड़ी नदियां निकलती हैं, जो मतलब कि बड़ी नदियां बोले, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी बोले तो एक निकलती है यहाँ पे मर्रे नदी, ठीक, और एक निकलती है यहाँ पे डार्लिंग नदी। ये मर्रे जाकर डार्लिंग में मिल जाती है, ठीक ना, डार्लिंग नदी, ये हो गया मर्रे और ये हो गया डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग, ये दोनों आके इधर गिर जाती हैं, ठीक है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोला जाता है, इधर सागर है जिसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, एक्चुअल में जो समुद्र में अर्धचंद्राकार आकृति होती है ना उसको बाइट बोला जाता है, बाइट मतलब काट देना, ठीक है, दांत से काट देना, तो इसको बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इस तरह को बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, BYTE या BITE, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पर्थ के नीचे तो आपको मिलेगा भूगोल की खाड़ी। पूरे भूगोल में, पूरे जियोग्राफी में अगर किसी का नाम भूगोल से है तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नीचे है भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी, बे ऑफ भूगोल, यहाँ बे ऑफ जियोग्राफी मत भूल दीजिएगा क्योंकि ये नाम ही है भूगोल, ठीक है, तो बे ऑफ भूगोल या भूगोल की खाड़ी, ठीक। अब अगर हम लोग इधर आएंगे तो इधर आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ज्यादा फेमस चीज है उसका नाम अक्सर पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, थोड़ा इसको हम हटा दें तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है कि समुद्र के अंदर ना, मतलब इस साइड में अगर हम देखेंगे इधर तो क्या है कि समुद्र के अंदर पूरा, ठीक ना, मोंगा वगैरह ये सब के जो मरे हुए जीव थे, फूल वगैरह, मतलब कलरफुल क्या है अंदर, मतलब समुद्र के अंदर जाएंगे तो कलरफुल के जीव कुछ मिलेंगे, कुछ पौधे टाइप के मिलेंगे, फूल टाइप के मिलेंगे, कुछ सरफेस मिलेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, महान प्रवाल भित्ति बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रवाल भित्ति, ठीक है, महान प्रवाल भित्ति। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो यहाँ पे है आपका नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भाग में है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भाग में, ठीक है ना, ये नॉर्थ में भी नहीं है पूरी तरीके से, ईस्ट में भी नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो मेनली ये किधर है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ठीक है। अब ठीक है, कितना समझिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कारपेंटरिया की खाड़ी देखने को मिलेगा, कारपेंटरिया, बे ऑफ कारपेंटरिया, खाड़ी को बे बोलते हैं, ठीक है, BAY, और ये जो है ये
खाड़ी मतलब पानी भरा हुआ, इधर कारपेंटरिया की खाड़ी, ठीक है, कारपेंटरिया की खाड़ी। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इधर जो है ये तस्मान सागर है, तस्मान सागर, ठीक, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है जो है तस्मान सागर। अगर यहाँ राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी इंग्लैंड की ही तरह प्रधानमंत्री होते हैं, और जो इंग्लैंड की महारानी है वो भी ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी होती, मतलब ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी इंग्लैंड की महारानी होती है। मतलब जो इंग्लैंड की महारानी है, ठीक है, इंग्लैंड की जो क्वीन है वही ऑस्ट्रेलिया की भी क्वीन होंगी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की भी क्वीन होंगी। मेन यहाँ पे भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। हाल ही में वो भी शादी भी रचा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 65 साल की उम्र में शादी किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे कि हम लोग के यहाँ जो क्रिसमस डे होता है वो 25 दिसंबर को होता है, ठीक ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो होता है वो भी 25 दिसंबर को ही होता है। तो अंतर क्या है? अंतर मौसम का है। देखिए, जो 25 दिसंबर हमारे यहाँ जो इंडिया में होता है उस समय ठंडी का दिन रहता है, यानी कि जो सूरज होता है वो मकर राशि में होता है, मतलब इक्वेटर के नीचे मकर राशि में, या फिर पृथ्वी कहिए कि उस तरीके से घूम के मकर राशि में सूरज की ओर चला जाता है। यानी उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। यानी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया किस मतलब मौसम में अपना क्रिसमस डे मनाता है? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रीष्म ऋतु में यानी समर सीजन में अपना क्रिसमस डे मनाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, और जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड या फिर ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्थिति वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे जो सन है, यहाँ बना दो, यहाँ ये अर्थ मान लीजिए, ठीक ना, अर्थ है, ठीक। अब अर्थ में ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से आपका ये 23.5 डिग्री साउथ वाला यानी कि मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज कैसे आता है आपका? कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, फिर इधर चला जाता है। जो कि यहाँ पे जो सूरज रहता है वो 21 मार्च को रहता है, 21 जून को रहता है यहाँ पे, यानी भारत कर्क रेखा पर है या कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो 21 जून को जब पहुंचती है सूरज कर्क रेखा पे तो भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं, ठीक। तो और जून में क्या होता है? सबसे भारी गर्मी भी होती है और सबसे बड़ा दिन भी होता है। और यहाँ पे 21 जून को भारत में रहेगा या फिर इधर साइड में रहेगा, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ भी 21 जून ही रहेगा। 3 महीने बाद यहाँ पे ये इक्वेटर पे पहुंच जाएगा। जून के बाद सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 23 सितंबर, 22 से 23 सितंबर को इधर इक्वेटर पे रहेगा। फिर एक बार यहाँ मकर रेखा को कब छुएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर, 3 दिन बाद क्रिसमस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दिसंबर के बाद फिर 3 महीने जाएंगे तो 21 मार्च को ये फिर इक्वेटर पे एक बार आता है और फिर 21 जून को इधर कर्क रेखा पे। तो ये जब आपको हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल से समझा देंगे कि क्यों ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मी में मनाते हैं, क्यों मौसम वहाँ पे गर्मी उस समय रहता है, हम लोग के यहाँ ठंडी उस समय कड़ाके की रहती है, ठीक। तो ये हो गया भौगोलिक स्थिति। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना चीजें जान गए, ठीक है। अब बचे बाकी ओशिनिया महाद्वीप में जो माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है और पॉलिनेशिया है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और पर्वत है, ठीक, जो रंग बदलने वाली पर्वत है। रंग कैसे बदलता है? यहाँ पे इधर हटा देते हैं, ठीक है। रंग एक्चुअली क्या है कि इसका क्वेश्चन है कि रंग बदलने वाली पर्वत कहाँ पे है? तो रंग बदलता क्या है कि वहां पे जो पर्वत है ना वो उसके रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक। जो पर्वत है वहां पे रंग बिरंगे फूल हैं, मतलब कई तरीके के फूल हैं, ठीक है। कुछ रेड कलर के फूल हैं, कुछ ग्रीन कलर के फूल हैं, ठीक, कुछ ब्लू कलर के फूल हैं, कुछ ब्लैक भी होंगे, ठीक है, कुछ ब्लैक भी होंगे। इसलिए जो हमारा मार्कर है वही मैं आपको फूल फ्लावर दिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो क्या होता है कि सभी फूल एक ही मौसम में नहीं खिलते हैं उस पर्वत पे, ठीक है। सभी फूल एक ही मौसम में, कुछ रेड कलर वाले सीजन में खिले हैं, अगले गर्मी में तो बरसात आते ब्लू वाली खिल जाएगी तो रेड वाला हट जाएगा, ठीक। फिर ब्लैक वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला इस तरीके से खिलता रहेगा। तो क्या हो, उसी जगह पे सेम जगह पे कलर चेंज होता रहेगा, इसलिए कलरफुल पर्वत बोला जाता है या रंग बदलने वाली पर्वत बोला जाता है, ठीक। अब दूसरा चीज, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक ना।
ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी अर्थ नहीं आता है, ठीक है। सॉरी ज्वालामुखी ना, ज्वालामुखी अभी तो भूकंप से जाता है ना, ज्वालामुखी, यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी यासी भूमि का देश तो कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़े 3 बड़े ये मरुस्थल हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना पूरा हमने यहाँ पे तो अच्छे से बता दिया डिटेल से, उतना आप ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इधर आपको ग्रेट 3 बड़े मरुस्थल हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका पर्वत जो है, ये सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर भी है, ठीक है। इधर भूगोल की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बड़ी नदियां, मरे डार्लिंग नदी। अच्छा एक और है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कैसा होता है, ये फेमस है ओपेरा हाउस, सिडनी में ओपेरा हाउस। आप दिल्ली में लोटस टेम्पल देखेंगे, दिल्ली में जो है वो कमल के फूल की तरह ऐसे बंद है ना, तो उसी तरीके से ओपेरा हाउस इसका फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ओपेरा हाउस यहाँ पे देखेंगे सिडनी में, तो ओपेरा हाउस यहाँ का फेमस, मतलब एक तरीके से फिर घूमने उमने के लिए फेमस है। यहाँ पे देखेंगे तो आयर झील यहाँ पे देखने को मिलेगा, आयर झील। आयर झील क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आयर झील, ठीक है। तो इतना हो गया कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अभी इसके बारे में और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है और बचा भी नहीं है, ठीक है। मेन चीजें आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दिया। अब हम फिर न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे, फिर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं वो देखेंगे। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। यहाँ बोर्ड से दुनिया से नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड वेट करिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो अकेला कंप्लीट हो गया, लेकिन न्यूजीलैंड भी इसके बगल में ही है, लेकिन वो आता है आपके पॉलिनेशिया में, पॉलिनेशिया वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। और माइक्रोनेशिया में जो आता है वो आता है आपका पलाऊ और किरिबाती। किरिबाती एक कंट्री है जो कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर वहां से होकर गुजरती है, किरिबाती, ठीक है। किरिबाती, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया माइक्रोनेशिया, ये हो गया आपका मेलानेशिया, और ठीक यहीं पे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप, ठीक ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे देखेंगे तो न्यूजीलैंड होगा, न्यूजीलैंड। एग्जिट मैप मैं नहीं बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पॉलिनेशिया, ठीक है। ट्रेंगुलर शेप में बनाए हैं ताकि मैक्सिमम जो द्वीप हैं इसके अंदर आते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। इसको बोलते हैं मेलानेशिया, मेलानेशिया। ये ऑस्ट्रेलिया है जिसके बारे में अभी आपको बताया कंप्लीट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, और ये पॉलिनेशिया। पॉली माने कि बहुत सारा, ठीक ना, यानी बहुत सारे द्वीप हमें इसमें आएंगे, पॉलिनेशिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं तो देखिए माइक्रोनेशिया में जो 2 बड़े देश आते हैं, बड़े क्या मतलब कि जो कि उसमें जानना चाहिए जिसको मतलब नाम दिया जाता है, वो होता है आपका एक पलाऊ। यहाँ पे देखेंगे तो पलाऊ एक देश है, पलाऊ। और यहाँ देखेंगे तो किरिबाती, किरिबाती, ठीक ना। जो इक्वेटर पे कंट्री है उसमें से किरिबाती भी एक आता है। इक्वेटर पे कौन कौन से हैं, अब अगर आपको याद होगा तो आप इधर साउथ अमेरिका से बोल सकते हैं, आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। आपका फिर अफ्रीका में आएंगे तो आपका ये आ जाएगा साउथ प्रिंसेस, आपका गबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, और युगांडा। युगांडा के बाद आपका आ जाता है युगांडा के बाद यहाँ पे आएंगे तो सोमालिया, सोमालिया आ जाता है, ठीक ना। और कांगो गणराज्य बता दिया, और हो जाता है मालदीव और इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है। यानी ये इक्वेटर यहाँ से होकर गुजरती है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर, ठीक। ये 2 बड़े द्वीप हो गए। अब अगर आप मेलानेशिया में देखेंगे तो मेलानेशिया में आपको मिलेगा फिजी। यहाँ पे प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी गए थे तो वहाँ के जो लीडर थे यानी उस कंट्री के फिजी के, वो क्या किए कि उनको पैर छू के प्रणाम किए ये मोदी जी को,
तो यहाँ पे आपको फिजी देश देखने को मिल जाएगा, फिजी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी पूरा कंप्लीट द्वीप है, जिसमें से आधा जो है इंडोनेशिया का है, ठीक ना, आधा जो है इंडोनेशिया का है, और इधर का राइट साइड का जो आधा है वो पापुआ न्यू गिनी देश है, ठीक ना। पापुआ न्यू गिनी और फिजी दो बड़े मतलब देश के रूप में जाने जाते हैं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी। इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलेगा आपको ये अमेरिका का हवाई द्वीप, होनोलुलु हवाई द्वीप, ठीक ना। यहाँ पे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप समूह या द्वीप बोलिए, होनोलुलु, होनोलुलु, ठीक ना। होनोलुलु पे यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो अक्सर भागता रहता है, ठीक ना। तो ये हवाई द्वीप, इसी पे पर्ल हार्बर पे कौन है, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम फोड़ दिया था, जिसके चक्कर में उसपे जो है परमाणु बम अमेरिका को गिराना पड़ा, ठीक है। होनोलुलु हवाई द्वीप है, ठीक है। इसका एक जहाज था, उसी पे गिरा दिया था, ठीक है। अब चलिए होनोलुलु हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलेगा टोंगा, यहाँ पे मिलेगा आपको टुवालू, 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 ठीक ना। नहीं दिखा होगा तो मैं इधर जाता हूँ, टोंगा, टुवालू। यहाँ पे आपको इसी में मिलता है टोंगा, टुवालू, वानूवातू, वानूवातू, ठीक ना। ये सब क्या है, देश है, याद नहीं होता है जल्दी, लेकिन ये क्या है, कंट्री है, याद तो करना पड़ेगा। टोंगा, टोंगा, टुवालू, वानूवातू और वेनुवातू देखने को मिलेगा, वानूवातू, ठीक है। इसे रेड वाला चल नहीं रहा है, वानूवातू, ठीक है। टोंगा, टुवालू, वानूवातू। यहाँ देखेंगे तो फूनाफुटी मिलेगा आपको, फूनाफुटी, फूनाफुटी भी एक द्वीप है, ठीक है। यह देश है, कई छोटा सा देश है। टोंगा, टुवालू, वानूवातू, फूनाफुटी। तो वानूवातू तो मेलानेशिया में आ जाता है, बाकी टुवालू, टोंगा और फूनाफुटी इधर आ जाता है। इधर आप देखेंगे तो मिलेगा सोसाइटी आइलैंड, इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा सोसाइटी, सोसाइटी आइलैंड या द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मिलेगा आपको ईस्टर द्वीप, ईस्टर द्वीप चिली का द्वीप है, ठीक ना। ईस्टर, ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड चिली का है, क्योंकि चिली के लेफ्ट में पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया गोल है, प्रशांत महासागर से दो भाग में बांध देते हैं, मतलब दो भाग क्या बीच से काट के, आधे को उधर आधे को इधर। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, तो यहाँ पे चिली पड़ता है, चिली से ही लेफ्ट में उसी का एक आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है वो किसमें आता है, पॉलिनेशिया में आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेनलैंड कंट्री और जो है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया। अब इसमें से मेनली हमको देखने का जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूजीलैंड, ठीक ना। तो आइए न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक। इसके बाद ओशिनिया महाद्वीप जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए ना कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो ओशिनिया महाद्वीप में आते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया। न्यूजीलैंड जो है वो पॉलिनेशिया में आता है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट अकेला है, इधर पलाऊ और किरिबाती माइक्रोनेशिया में आता है। पापुआ न्यू गिनी, फिजी ये किसमें आता है, आपका मेलानेशिया में आता है। मेलानेशियन सागर भी है, जो इसमें आने वाला पूरा हिस्सा रहेगा उसको मेलानेशियन सागर बोलेंगे, हालांकि मेलानेशियन सागर इधर है, ठीक है। चलिए न्यूजीलैंड को देख लेते हैं एक बार। न्यूजीलैंड की अगर राजधानी की बात करें, पहले तो यहाँ पे न्यूजीलैंड बना लें। न्यूजीलैंड दो पार्ट में है, मतलब दो द्वीपों पे है, ज्यादा मतलब दो बड़े मेन द्वीप जो है वो दो ही हैं, बाकी छोटे द्वीप भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैथम द्वीप है, न्यूजीलैंड का चैथम द्वीप, ठीक है। देखिए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड यहाँ के लोगों को कीवी भी बोला जाता है, कीवी, कीवी एक भी होता है और एक फ्रूट भी होता है, ठीक ना, कीवी बोला जाता है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो है वेलिंगटन, वेलिंगटन, ठीक ना, वेलिंगटन, ठीक। और इसको जो दो द्वीपों को इधर उत्तरी द्वीप बोला जाता है, ठीक ना, नॉर्थ आइलैंड, इधर साउथ आइलैंड, ठीक ना, साउथ आइलैंड, ठीक है। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, इन दोनों को जो अलग करता है वो है कुक जल संधि, कुक जल संधि। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, कुक ने की थी, ठीक ना, इसलिए इसका नाम
उसी के सम्मान में कूक जल संधि रख दिया है, ठीक है। इधर थॉमस आइलैंड, इधर बताया था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है, तस्मान सागर, ठीक है। इधर पूरा तस्मान सागर है, सॉरी मेरा तो ये गिर गया, तस्मान सागर, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो पर्वत जो है न्यूजीलैंड में ये है, आपको मिलेगा दक्षिणी आल्प्स, साउथ आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, आल्प्स, आल्प्स पर्वत अगर पूछे तो कहाँ पे है, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में है, हाँ स्विट्जरलैंड के पास ऑल आल्प्स पर्वत। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट ब्लांक, ठीक है, माउंट ब्लांक। लेकिन दक्षिणी आल्प्स पूछे तो न्यूजीलैंड में, ठीक है, दक्षिणी आल्प्स सबसे पूछे तो न्यूजीलैंड में। इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट कूक, याद रखना आसान होगा क्योंकि जलसंधि भी कूक जलसंधि है और सबसे ऊंची चोटी भी माउंट कूक है, ठीक है। ये हो गया न्यूजीलैंड आपका। अच्छा, ये जो तट है ये न्यूजीलैंड का, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट ये है जो तमिलनाडु का तट है अपना भारत में, इसको भी कोरोमंडल तट बोलते हैं और न्यूजीलैंड का इधर वाला हिस्सा कोरोमंडल तट बोला जाता है, ठीक। इसे दक्षिण का इंग्लैंड भी बोला जाता है, दक्षिण का इंग्लैंड मतलब साउथ, दक्षिण का इंग्लैंड। तो रीजन क्या है, दक्षिण का इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बोला जाता है। नाम में भी लास्ट वाला वर्ड जुड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोग भी गोरे होते हैं, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड में भी गोरे होते हैं, ठीक। ये भी इंग्लिश बोलते हैं, ये भी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे द्वीप से बना हुआ है, इंग्लैंड भी है और न्यूजीलैंड भी द्वीप से बना हुआ है। पर्वत वहाँ पे मतलब यूरोप में हालांकि आल्प्स पर्वत है और यहाँ पे भी दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, तो इसको दक्षिण का इंग्लैंड इसलिए ही बोला जाता है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ ज्यादा खास बचा नहीं, ये द्वीप बताई दिया आपको, जलसंधि बता दिया, ये पर्वत बता दिया दक्षिणी आल्प्स और चैथम द्वीप यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे इसको लेकिन ये जरूर जान लीजिएगा कि ये पॉलिनेशिया में आता है, पॉलिनेशिया ग्रुप में आता है, ठीक है। पॉलिनेशिया ग्रुप में न्यूजीलैंड आता है। यहाँ भी जैसे ब्लैक कलर में मिलेगा आपको, ठीक है, ब्लैक कलर में मिलेगा जो क्रिकेट किंग है उसका, ठीक। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट जो है ओशिनिया महाद्वीप, ठीक ना। ओशिनिया महाद्वीप में हम चारों बताते हैं आपको, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया में आपके जो मेन दो कंट्री है वो पलाऊ और किरिबाती, मेलानेशिया में जो है वो फिजी है और आपका वानुआतू है, ठीक है, और ये पापुआ न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट अकेला है। पॉलिनेशिया में आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड में है, टोंगा है, टुवालू है, पुनाकुटी है, हवाई द्वीप है, ईस्टर आइलैंड है। ये 4-5 मेन सोसाइटी आइलैंड है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ओशिनिया महाद्वीप के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हो सकता है तो आपको जो ओशियन करंट होते हैं, जो महासागरीय जलधाराएं होती है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।